और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चित्रकूट में रविवार को समाप्त हो गया। तीनों दिनों तक भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 2024 के चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति तैयार की और इसका सार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट के सामने रखा है, ट्वीट के रूप में रखा है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है, यदुवंशियों रविदास वंशियों के साथ पासमंदा मुस्लिमों को भी भाजपा के साथ लेकर के आएंगे। 2024 में यूपी के हर बूथ पर कमल ही कमल खिलाएंगे। तो देखिए, डिप्टी सीएम ने विजन क्लियर कर दिया कि इस वक्त इस मंथन के बाद क्या करना है, तमाम पदाधिकारियों को क्या निर्देश मिला है। ट्वीट के जरिए यह बताया, जहां 3 दिन तक 13 सेशन के जरिए तमाम पदाधिकारियों को जिलेवार ये समझाया गया कि उनको लोगों के बीच में जाना है और किन लोगों के बीच में जाकर के, खासकर लाभार्थियों के बीच में जाकर के किन्हें टारगेट करना है, ये इस ट्वीट से उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी 2 और सपा 1 उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। आपको बताया कि परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 अगस्त को वोटिंग होगी। भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, ये खबर आ रही है। तो देखिए, परिषद की 2 सीटों पर आज नामांकन की आखिरी तारीख 11 तारीख को अब चुनाव होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक उम्मीदवार मैदान में है। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 अगस्त को अब वोट पड़ेंगे। अगर कोई उम्मीदवार नहीं होता समाजवादी पार्टी की ओर से तो निर्विरोध निर्वाचन होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और आज की बात करें तो नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो देखिए, विधान परिषद की 2 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख और आज बीजेपी के 2 उम्मीदवार, सपा के 1 उम्मीदवार नामांकन करते हैं नजर आएंगे। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या है और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या है। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर खबरों को समझते हैं पॉइंट्स के जरिए। देखिए, विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां आज नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी की अगर आप बात करें तो 2 प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है। कौन कौन ये नाम है? तो देखिए, भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सैंथवार को टिकट दिया है, जबकि दूसरा टिकट मिला है निर्मला पासवान को। भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान आज सीएम योगी मौजूद रहेंगे। और आइए समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो सिर्फ एक प्रत्याशी का ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया है। कौन है कीर्ति कोल? तो कीर्ति कोल आदिवासी समाज से आती है। समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, ये सभी को पता है, और 11 अगस्त को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को आगे किया है, मैदान में उतरने का फैसला लिया है। तो 2 सीटों पर अब चुनाव होगा। अगर कीर्ति कोल मैदान में नहीं होती तो नहीं होता। आज नामांकन की आखिरी तारीख, वापसी की आखिरी तारीख के साथ ही जीत तय होती, लेकिन अब 11 अगस्त को चुनाव होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।